Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 7 chapter 1 exercise 1.3. We have already discussed 4 questions of this exercise. So in our today's video, we are going to discuss remaining questions of this exercise. So let's start. So क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनमें इनका नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। और अगर कोई प्रॉपर्टी भी लगती है तो उसका भी यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ए पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, 26 मल्टीप्लाई विद -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई विद -36। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 26 की और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स 48 की और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स दोनों जो रिजल्ट आएगा हमारा दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप से आपका काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके काफ़ी ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट किस टाइप से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 26 मल्टीप्लाई विद -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई विद -36। तो आप देखिए स्टूडेंट ऑब्जर्व कीजिए कि -48 दोनों साइड में है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है -48। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -48 को दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में से। तो -48 को कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से -48 कॉमन आएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर बचा स्टूडेंट्स 26 और बीच में प्लस का साइन और यहाँ पे -36। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम नंबर्स को कॉमन ले सकते हैं जो दोनों टर्म में हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ पे -48 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा -48 मल्टीप्लाई विथ 26, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, प्लस ऑफ -36। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, जब एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो दो गिवन नंबर से उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उस नंबर की पहले फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, और फिर सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्या करेंगे, -48 मल्टीप्लाई विद 26 प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट्स, तो 26 -36 कितना बचेगा -10। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -48 और -10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो नंबर्स जब नेगेटिव होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स प्लस। सो 48 मल्टीप्लाई विद 10 इक्वल टू 480। सो दिस इज आवर आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इजी हो गया है, अदरवाइज आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर इन दोनों नंबर्स की दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके जी पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो बी पार्ट में क्या स्टूडेंट्स, -17 मल्टीप्लाई विद 29। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 17 की टेबल आनी चाहिए। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, -17 मल्टीप्लाई विद -29। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -29 को हम कैसे लिख सकते हैं, -30 + 1। -30 + 1, जब एक इंटीजर हमारा, एक नंबर हमारा माइनस और एक प्लस होता है तो दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं। सो 30 - 1 इक्वल टू 29, और माइनस का साइन है तो माइनस। ओके स्टूडेंट्स, सो -29 को कैसे लिख सकते हैं, -30 + 1। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। पहले क्या करेंगे, -17 की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर के साथ यानी -30 के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, -17 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। सो -17 मल्टीप्लाई विद -30 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 17 3 जा कितना हो जाएगा 51, और 0 की 0, सो 510। और यहाँ पे माइनस प्लस, एक इंटीजर माइनस का एक प्लस का है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 17 1 जा 17, 510 - 17 इक्वल टू 493। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कितना ज़्यादा ईजी हो गया आपको कैलकुलेट करने में।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या स्टूडेंट्स, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसके अंदर रूम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से हर एक घंटे कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मान लीजिए स्टूडेंट्स अभी 1 o'clock हुआ है, तो जब 2 o'clock होगा तो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस से। फिर नेक्स्ट जब 3 o'clock होगा फिर से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो इस टाइप से एवरी आवर, हर एक आवर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। सो आपको बताना है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। जब ये प्रोसेस चलती रहेगी, यानी हर एक घंटा अगर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता रहेगा, तो 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आपको ये बताना है स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, किस टाइप से सॉल्व करेंगे। रूम टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप -5 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। सो 10 आवर में कितना डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स, 5 की और 10 की मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 10 5 जा 50 और माइनस का साइन है तो माइनस, सो -50 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स में कितना डिक्रीज हुआ स्टूडेंट्स, -50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इनिशियली हमारा टेम्परेचर कितना था, यानी स्टार्टिंग में 40 डिग्री सेल्सियस, कम कितना हो गया है, -50 डिग्री सेल्सियस। सो 10 आवर्स के बाद कितना टेम्परेचर बनेगा स्टूडेंट्स, 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस। 40 - 50 कितना आएगा स्टूडेंट्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 50 - 40 = 10, लेकिन माइनस का इंटीजर हमारा बड़ा है, सो -10 डिग्री सेल्सियस। सो 10 आवर के बाद रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -10 डिग्री सेल्सियस। कैसे स्टूडेंट्स, आप एक नंबर लाइन की हेल्प से भी देख सकते हैं। पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, फर्स्ट आवर में -5 करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस, फिर से 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट 5 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस। ये 1 आवर में, ये 2 आवर में, ऐसे ही 3 आवर में फिर से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 - 5 25 डिग्री सेल्सियस। फिर फोर्थ आवर में कितना हो जाएगा, 25 से 5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप से ये डिक्रीज होता जाएगा। और लास्ट में 10 आवर्स के बाद कितना बनेगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर -10 डिग्री Celsius. Now question number 7 is, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 4 question not attempted. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? क्या होता है स्टूडेंट्स, एक क्लास टेस्ट होता है जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से 5 मार्क्स दिए जाते हैं अगर राइट आंसर दिया जाता है करेक्ट आंसर के लिए। 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, यानी कट कर लिए जाते हैं रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए। और अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया, नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपके 0 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के लिए। यानी आपने ना ही राइट किया ना ही रॉन्ग किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट। मोहन ने जो है 4 आंसर का क्वेश्चन, 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो हमें बताना है उसका स्कोर कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही तीनों पार्ट में आपको निकालना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट 10, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर 5, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2, मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड उसके लिए 0 मार्क्स। सो फर्स्ट पार्ट में क्या था, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 4 करेक्ट आंसर। क्या था स्टूडेंट्स, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए थे, तो 4 करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 के लिए 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मोहन ने क्या किया है, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। उसने क्या किया स्टूडेंट्स, 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। तो 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए 6 मल्टीप्लाई विद -2 यानी -12 मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल स्कोर ऑफ मोहन, टोटल स्कोर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, दोनों मार्क्स को हम ऐड कर देंगे, यानी करेक्ट वाले को भी और इनकरेक्ट के लिए भी। सो 20 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20 - 12। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 प्लस ऑफ -12।
ओके स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 मार्क्स। सो मोहन को कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स को भी ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। Now question number 8 is, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag for white cement sold and loss of rupees 5 per bag for grey cement sold. The company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is the profit and loss? क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सीमेंट कंपनी होती है, उसको 8 रुपीज़ पर बैग यानी एक बैग के लिए 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है अगर वाइट सीमेंट को सोल्ड करती है, और 5 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से यानी एक बैग पे 5 रुपीज़ का लॉस होता है अगर वो ग्रे सीमेंट को सोल्ड करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है कि कंपनी ने अगर 3000 बैग्स वाइट सीमेंट के सोल्ड किए और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के सोल्ड किए तो कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एट पर बैग सोल्ड ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट का पर बैग सोल्ड करने के लिए कितना प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स? 8 रुपीज़ का। और कितने बैग सोल्ड किए हैं कंपनी ने? 3000। सो प्रॉफिट एट 3000 सोल्ड ऑफ वाइट सीमेंट, कितना प्रॉफिट होगा? 3000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 8 3 जा 24 और ये हमारी 30 लग जाएंगी। सो 24,000 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, ये उसको प्रॉफिट होगा। अब क्या किया स्टूडेंट्स उसने, कंपनी ने लॉस एट पर बैग सोल्ड ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट सोल्ड करने से एक बैग पे कितना लॉस होता है स्टूडेंट्स? 5 रुपीज़ का। सो कंपनी ने 5000 बैग्स को सोल्ड किया है। सो लॉस एट 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट कितना आएगा? 5000 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25। सो 25,000 रुपीज़ का कंपनी को लॉस होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3000 बैग्स को वाइट सीमेंट के सोल्ड करने से कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है 24,000 का, बट 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के सोल्ड करने से कंपनी को लॉस हो रहा है 25,000 का। 24,000 का प्रॉफिट है और 25,000 का लॉस है। तो ओवरऑल कंपनी को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स? तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि क्या होगा स्टूडेंट्स, कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट कम है। तो कितना लॉस होगा स्टूडेंट्स? 20, यहाँ पे प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, क्योंकि प्रॉफिट तो 24,000 का है और लॉस कितने रुपीज़ का है? 25,000 का। सो टोटल लॉस कैसे निकालेंगे? 25,000 माइनस 24,000 यानी 1000 रुपीज़ का लॉस होगा। सो टोटल लॉस इक्वल टू 1000 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट को हम प्लस में लेंगे और लॉस को माइनस में लेंगे। सो प्रॉफिट यहाँ पे 24,000 रुपीज़ है तो ये प्लस में आएगा स्टूडेंट्स, और लॉस है यहाँ पे 25,000 तो इसको लेंगे हम माइनस में। जब आपको प्रॉफिट निकालना है स्टूडेंट्स तो तब क्या करेंगे, 24 में से 25,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 24,000 माइनस 25,000 कितना आएगा स्टूडेंट्स? माइनस 10,000 1000। सो 1000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस प्रॉफिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट में दिखाना है PRO, सो प्रॉफिट में बताना है आपको, तो प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स? 24,000 माइनस 25,000 इक्वल टू माइनस 1000। सो माइनस 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स आप 1000 रुपीज़ का लॉस, दोनों ही एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। -3 मल्टीप्लाई विद डैश, ब्लैंक है यहाँ पे, इक्वल टू 27। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ब्लैंक स्पेस है उसमें इंटीजर को डालना है ताकि दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आए 27। ओके स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं एक इंटीजर माइनस में है तो हमें दूसरा इंटीजर भी माइनस में ही लेना पड़ेगा। क्यों स्टूडेंट्स, अगर एक माइनस में और एक प्लस में इंटीजर लेंगे तो हमारा आंसर माइनस में होता है। सो यहाँ पे माइनस में इंटीजर लेना पड़ेगा। और स्टूडेंट हमें कौन सा इंटीजर लेना पड़ेगा? 3 की मल्टीप्लाई किस इंटीजर से करें कि हमारा 27 आंसर आए। सो 3 9 27 होता है। सो -3 मल्टीप्लाई विद -9 इक्वल टू 27। सो देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे कर सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे इंटीजर डालेंगे, इक्वल टू
27। तो यहाँ पे कौन सा इंटीजर आएगा स्टूडेंट्स? -9, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 9 ज़ा 27। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? -3 मल्टीप्लाई विद, यहाँ पे हमें इंटीजर का नहीं पता तो हम यहाँ x ले सकते हैं। -3 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 27। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दोनों इंटीजर्स मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे? -3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड में साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। सो x इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय -3। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27, लेकिन माइनस का साइन है, सो x इक्वल टू -9। तो आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और इस टाइप से भी डायरेक्टली आंसर पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।